आई होप आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। करेक्ट, अगर वॉइस आ रही है तो आप हम सब करके दिखा सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे। ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको अपने आप से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम हर्ष है और मैं आप सबसे वेल्थ प्रोटेक्टर के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। वेल्थ प्रोटेक्टर एक टेक्निकल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करती है। ट्रेडिंग इंडिकेटर, ट्रेडिंग टूल्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, ट्रेडिंग ऑटोमेशन, या बहुत से ट्रेडिंग टूल्स में आपकी हेल्प करती है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके हम देते हैं, ऑटोमेशन करके देते हैं, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट करके देते हैं। और मे बाई एन इंस्टेंस आप किसी न किसी पर्पज से ही कनेक्टेड हैं हमारे साथ, व्हाट्सएप पे, हमारे वेबसाइट पे, हमारे इंडिकेटर के थ्रू कहीं ना कहीं आप लोग हमसे कनेक्टेड हैं। आपने इंक्वायरी किया है ऑटोमेशन के लिए, इसीलिए आज हम सब यहाँ वेबिनार में रजिस्टर्ड हैं। ये वेबिनार जो है, आपको पता होगा कि जो आपके पास एक टेम्पलेट आया था, टेम्पलेट में लिखा होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो वेबिनार जो है एक पर्पस से किया जाता है जिसमें हम आपको कुछ ना कुछ नया सिखा सकें, है ना। और वीकली मीटिंग्स हम कर सकें जिससे आपको पता रहे कि हम आपका ध्यान रखते हैं या हम आपके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चंस होता है तो आप इमीडिएटली मुझसे बात करते हैं, मेरी क्वेरीज, अपनी क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं, मेरे साथ क्लियर करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। तो अगर मैं उसको इंग्लिश में बात करूं तो मास्टरिंग द आर्ट ऑफ स्टॉप लॉस, राइट। मार्केटिंग, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ स्टॉप लॉस। ओके, ग्रेट। बहुत से पार्टिसिपेंट्स और भी ज्वाइन हो रहे हैं, लेट देम कम इन। तो जो आज का टॉपिक है दैट इज टोटली अपॉन स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों होता है, और लगाने से क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो ये सारी चीजें हम करेंगे डिस्कस आज। आप लोग अगर चाहें तो कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं जिसमें आप कुछ नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि स्टॉप लॉस होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस से क्या ही फर्क पड़ता है, राइट। सो व्हाट इज अ स्टॉप लॉस, अगर कोई यहाँ पे मुझे बता सकता है तो वो प्लीज अपना हैंड रेस करके, अनम्यूट करके, या टेक्स्ट में, चैट में, जो यहाँ पे ये चैट लिखी हुई दिख रही है आपको, हाय, वहां पे आप अपना चैट दे सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं, है ना। आप सारी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स क्वेश्चन है वो यहाँ आप क्लियर कर सकते हैं। तो कोई मुझे बताएगा कि स्टॉप लॉस क्या होता है, क्या क्या समझ में आता है आपके स्टॉप लॉस से। मतलब आप लोग स्टॉप लॉस को क्या समझते हो। हमने इससे पहले भी कई वेबिनार स्टॉप लॉस पे किए, बट ये स्पेशल रहेगा आप सबके लिए। अभी भी कुछ पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। करेक्ट, लॉस को लेस कर सकते हैं, व्हाट एन एब्सोल्यूट आंसर। हम अपने लॉस को जब कैलकुलेट करते हैं कि इफ यू आर रॉन्ग एग्जिट इमीडिएटली, इसलिए वेरी गुड, दैट इज एसएल, अमित जी, वेरी गुड। सो एसएल को मेंटेन करना इसलिए जरूरी है, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल है, 20,000 रुपए के आपने 5 प्लॉट लिए हुए हैं बैंक निफ्टी के, और आपने सोचा कि 40,000 तक मैं होल्ड कर सकता हूँ लॉस, इससे ज्यादा नहीं, या 25,000 तक मैं लॉस होल्ड कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तो जो कैलकुलेशन के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस निकला है, वो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें कि आपका 1 लाख का पूरा कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए, क्योंकि जैसे आज एक्सपायरी था निफ्टी का, तो जो भी ट्रेड शेयर किया गया आपने एसएल के साथ या टारगेट के साथ उसको मेंटेन किया और उसके बाद एग्जिट लिया। अदरवाइज आपका अकाउंट वाइप आउट हो सकता है, क्योंकि मार्केट किसी भी वक्त अपना बिहेवियर चेंज कर सकती है, या एक्सपेक्टेड लॉस से ज्यादा लॉस ना हो जाए, या लॉस को लिमिटेड रखें, इसलिए हम अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि स्टॉप लॉस लगाए कहाँ, क्योंकि जैसे ही स्टॉप लॉस लगाते हैं वो हिट हो जाता है। मैक्सिमम क्वेरीज है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इन क्वेरीज को एड्रेस करने से पहले मैं आप सबको एक और बात पूछना और बताना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस कितने तरीके के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस डू वी हैव। एक, दो, तीन, पांच, कितने तरीके के स्टॉप लॉस होते हैं, आपको क्या समझ में आता है। मैं बता देता हूं आपको, स्टॉप लॉस दो तरीके के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड स्टॉप लॉस, और एक होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वेलकम टू द फेक, रियल एंड फेक, सर अमित जी, बिल्कुल।
वो रियल और फेक क्यों होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, वो भी आज मैंने लिखा है वेबिनार के लिए। सो एक होता है फिक्स्ड स्टॉप लॉस, एक होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जब आप पोजीशन एंटर करते हैं तो आप एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस डालते हैं, जब आपके टारगेट सेट होने लगते हैं तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। जैसे वेल्थ प्रोटेक्टर में ऑटोमेटिकली ट्रेल होता है स्टॉप लॉस, अगर 15% बार प्राइस ने मूव किया है तो 5% स्टॉप लॉस मूव करता है। लेकिन वहीं अगर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करते हैं तो दैट इज अ बिग मिस्टेक। आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। ट्रेल करना सीखिए, वेल्थ प्रोटेक्टर से स्पेशली ट्रेनिंग लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे पूरा एक सेशन बना के आपको दें तो वो भी पॉसिबल है। आप लोग अपनी क्वेरीज को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आरएम के साथ कनेक्ट करके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, है ना। अब ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने से क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला, आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होता है, आप इमोशनली ट्रेड से एग्जिट नहीं कर पाते हैं फिर। वरना आप इमोशनली एग्जिट करेंगे तो आपका काम तो हो गया, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल लेगा, यहाँ से रिवर्सल लेगा, जो आपको 25 पे एग्जिट करना था आप 50 तक होल्ड कर जाते हैं ट्रेड, क्योंकि कैपिटल है, होल्ड कर रहे हैं। इमोशनल है, डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं है। तो की बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्टॉप लॉस दैट यू एग्जिट ट्रेड ऑन टाइम, जिससे कि अगली ट्रेड का कैपिटल आपके पास बच जाए। और अगर आप अभी भी स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हैं तो ये मेरा तीसरा सेशन है आप सबके लिए स्टॉप लॉस पे। प्लीज पर्सनली कनेक्ट करके मुझसे डिस्कशन करिए और स्टॉप लॉस फॉलो करना चालू करिए, ठीक है ना। दूसरा मेजर की रीजन होता है स्टॉप लॉस को फॉलो करने का, कि अगर आपने एक ट्रेड में ऐसा लगाया हुआ है और उसके बाद आपका ट्रेड बढ़ा है, मान लीजिए स्विंग ट्रेड है, तो आपको आइडिया नहीं रहता कि कब मार्केट क्या मूवमेंट देगा। आप 24/7 तो स्क्रीन के सामने नहीं है ना। 3 दिन अगर ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं और पूरे दिन इंट्राडे में एसएल नहीं पड़ा है तो आपको यही डर लगा रहेगा कि प्राइस क्या आ गया, प्राइस क्या आ गया, कहीं एसएल तो हिट नहीं हुआ, कहीं एसएल से नीचे तो नहीं चला गया। जब आप एसएल को अपने माइंड में रख सकते हैं तो अपनी ट्रेडिंग में क्यों नहीं। मोस्टली मैंने ट्रेडर्स देखे हैं जो एसएल को अपने माइंड में रखना चाहते हैं, लेकिन एसएल तो ओएमएस के थ्रू, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हिट होता है ना। ऐसा तो नहीं कि आपके माइंड के थ्रू हिट होगा। ह्यूमन टेंडेंसी है, जितना ज्यादा लॉस होगा उतना बियर करने के लिए आप वेट करेंगे। तो प्लीज अपने एसएल को मेंटेन करिए जिससे कि आपकी अकाउंट ब्लो ना हो, आपकी कैपिटल वाइप आउट ना हो। कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। व्हाट आर दोस कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे एसएल हिट हो जाते हैं। कितने ट्रेडर्स हैं जो यहाँ पे ऑप्शंस में करते हैं? अपना अपना सेगमेंट लिख के कमेंट में प्लीज बता दीजिए कि सर हम ऑप्शंस में करते हैं, हम इक्विटी में करते हैं, हम कमोडिटी में करते हैं, प्लीज। जैसे मैं अपना बता देता हूँ, आई वर्क इन कमोडिटी मोस्टली। ऑप्शंस वाले लिख सकते हैं कि ऑप्शंस वाले किस में काम करते हैं? इक्विटी एंड ऑप्शंस, वेरी गुड। बैंक निफ्टी, वेरी गुड। फ्यूचर, वेरी गुड। अच्छा, इन सभी सेगमेंट में एक बात बहुत कॉमन है, मेंटेनिंग एसएल। हम और आप जिस जिस सेगमेंट में भी ट्रेड करते हैं उन सब में एक बहुत कॉमन सी चीज है, मेंटेनिंग एसएल। अब एसएल में कॉमन मिस्टेक्स जो हम रेगुलरली करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, देखिए कई दफा ये होता है कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ह्यूमन बिहेवियर है, साइकोलॉजी है, कि हम एसएल लगाना ही बंद कर देते हैं जब ज्यादा एसएल हिट होना चालू होता है। कि एसएल लगाएंगे ही नहीं, देखा जाएगा जो होगा सो होगा, क्योंकि इस ट्रेड में तो हमें पैसा चाहिए, है ना। मेन प्रॉब्लम है कॉमन मिस्टेक, सेटिंग स्टॉप लॉस टू वाइड और टू हाई। या तो आप बहुत टाइट एसएल लगा रहे हैं कि भाई बस 50 पॉइंट ही कवर करूंगा, मैं देख ही नहीं रहा कि वो हाई बना रहा है लो बना रहा है, मुझे सिंपल मेरा 5,000 रुपए का लॉस चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो आप क्वांटिटी कम करिए लेकिन मार्केट के प्राइस को प्रिडिक्ट मत करिए। अगर आप पहले से ही प्राइस को प्रिडिक्ट करना चालू कर देंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा कैलकुलेशन के बिना, तो वो आपका एसएल खाएगा ही खाएगा। अमित जी, विकास जी, रमेश जी, मैं आप सबसे और विजय जी फिर से कहूंगा कि मार्केट के प्राइस को अंडरस्टैंड करिए, उसके बिहेवियर को। अगर हम एसएल लगा रहे हैं तो मान लीजिए एक ट्रेंड में मार्केट है या लिक्विडिटी खा रहा है मार्केट उस समय पे, तो आप प्लीज उस चीज को समझिए कि कितना नीचे जा रहा है, लास्ट लो क्या था, उसके नीचे एसएल लगाइए। हो सकता है वहां की भी लिक्विडिटी ले लें। तो अगर आपको लग रहा है कि एक ट्रेड में पोटेंशियल है लेकिन मेरी कैपिटल के हिसाब से ओके नहीं है, तो वो रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर आ जाता है, वहां एसएल की जरूरत नहीं है, वो ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो रिकमेंड करूंगा। जो ट्रेड आपकी कैपिटल के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से अगर आपको लगता है कि होल्ड कर सकते हैं, सिर्फ वही ट्रेड लीजिए।
क्योंकि आप मार्केट में रिस्क लेने नहीं प्रॉफिट लेने आते हैं। आप सबका एजेंडा है कि आप मार्केट में एंटर करें और प्रॉफिट बनाएं। लेकिन क्यों वो ट्रेड्स लेने? क्योंकि मार्केट सिर्फ एक बंदे के अकॉर्डिंग नहीं चलता है उसका बिहेवियर। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग होती है बड़े पैमाने पे होती है। अगर आप उनके फेवर में काम करते हो, उन ट्रेड्स के साथ काम करते हो, तो शायद पैसा बन भी जाए। उनके अगेंस्ट में काम करोगे तो फिर ऐसा ही जाएगा, है ना? फिर से मैं बता रहा हूँ कि एसएल तभी अच्छा होगा जब एंट्री और एग्जिट का लॉजिक अच्छा होगा, आपका बाय सेल सिग्नल का लॉजिक अच्छा होगा। उसके लिए आप हमारी वेल्थ प्रोटेक्टर की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, जो हमने दी हुई है। उसमें एक परफेक्ट एसएल आता है। 70 to 75% एसएल हिट नहीं होता है। दूसरा क्या कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, जो मोस्टली हमेशा हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो हम नहीं कर पाते हैं, है ना? मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई है और उसे हम इग्नोर कर देते हैं और स्टॉप लॉस लगा देते हैं। कमोडिटी की बात करूं तो 5 बजे बहुत हाई वॉलेटिलिटी रहती है। ऑप्शंस की बात करूं तो सुबह 9:15 से लेकर 9:30 तक और 3 बजे करीब बहुत हाई वॉलेटिलिटी रहती है। उस टाइम पे हम अनाप शनाप ऐसे लगा देते हैं कि जैसे ही ट्रेड ने 4 पॉइंट, जैसे ही पोजीशन 4 पॉइंट प्राइस ऊपर गया, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल डाल दिया, तो वो तो हिट होगा। कॉमन सी मिस्टेक है ये तो। आपको कैलकुलेटिव रिजल्ट चाहिए सर, आपको स्पेकुलेटेड रिजल्ट्स नहीं चाहिए, मैनिपुलेटिव रिजल्ट्स नहीं चाहिए कि माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हो आप अपने। प्राइस नहीं जाएगा इधर उधर आपके माइंड के हिसाब से। प्राइस वहीं मूव करेगा जहां उसको वॉल्यूम मिलेगा, जहां उसको लिक्विडिटी मिलेगा। सो बेटर इट वुड बी दैट वाइल प्लेसिंग योर एसएल, जब आप अपना एसएल लगाए तो उस टाइम पे आप वॉलेटिलिटी को इग्नोर ना करें। वॉलेटिलिटी चेक करके ही अपने एसएल को मेंटेन करें, एसएल को लगाएं। अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। दो कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है। पहली, कि आप बहुत टाइट और बहुत वाइड एसएल ना लगाए, बहुत बड़ा या बहुत छोटा एसएल ना लगाए। मैनेज करके लगाए कि कितने पॉइंट का एसएल है, कौन सा हाई बना रहा है, कौन सा लो बना रहा है, मार्केट का बिहेवियर क्या है। दूसरा, वॉलेटिलिटी को इग्नोर ना करें एसएल डालते समय। अगर आप वॉलेटिलिटी को इग्नोर करते हैं एसएल डालते टाइम पे, तो आपका एसएल जाएगा, मार्केट एसएल खा जाएगा। क्योंकि आपने प्लान ही नहीं किया कि यहाँ तक प्राइस जा भी सकता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है, प्राइस बहुत हाई मूवमेंट दे रहा है। और हाई वॉलेटिलिटी में आपको एक अच्छा एसएल मेंटेन करना आना चाहिए। उसको सीखने के लिए आप वेल्थ प्रोटेक्टर की टीम से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ट्रेनिंग टाइम पे पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टॉलेशन टाइम पे पूछ सकते हैं कि भाई आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे एसएल मेंटेन करना है। और कई दफा हमने अपनी पूरी टीम को इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जब जब आपका डेमो के लिए कनेक्ट होते हैं या ट्रेनिंग के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए कनेक्ट होते हैं, तो टीम बताती है कि किस तरीके से एसएल को मेंटेन करना है। सॉफ्टवेयर के थ्रू एटीआर बेस्ड है, परसेंटेज है और आपका पॉइंट बेस्ड। आपकी कैपिटल के हिसाब से कैसे मैनेज करना है, ट्रेल कैसे करना है, एसएल को कहाँ पे ट्रेल करना है, कितने पॉइंट पे ट्रेल करना है। और लेकिन अगर फिर भी आप कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हो तो वो, दैट इज अ प्रॉब्लम, उसे आपको सुधारना पड़ेगा। वो हैबिट बन जाती है फिर धीरे धीरे, और उस हैबिट से ही नुकसान होते हैं। तीसरी और लास्ट आखिरी कॉमन मिस्टेक जो हम मोस्टली करते हैं, या हम में से कोई भी एक कर सकता है ये चीज, जो रेगुलरली ट्रेड करते हैं वो भी कर सकते हैं, है ना? कई बिगिनर्स होते हैं, कई इंटरमीडिएट होते हैं, कई प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन इमोशनल ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा एसएल हिट होते हैं आपके, जब आप इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। इमोशनल ट्रेडेड वर्सेस डिसिप्लिन ट्रेडिंग। तो जब आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग में आ जाएंगे तो एसएल हिट होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप एसएल अच्छा मेंटेन करना सीखेंगे। एसएल कहाँ पे लगाए, यही आज का टॉपिक है। तो हर ट्रेड का एक अलग वॉलेटिलिटी रेट होता है, उसका पोटेंशियल होता है। आप उस पोटेंशियल के हिसाब से उस एसएल को मेंटेन करें। जैसे कल क्रूड की अगर बात करें, तो क्रूड में 6467 का हाई लगा था, और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट टूटा। तो आपको एसएल ट्रेल करना था, होल्ड नहीं करना था। जो एक फिक्स्ड एसएल था उसको फिर ट्रेल करना। तो अगर आप एसएल को ट्रेल करेंगे तो आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। आइए देखते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू कि कैसे हम एसएल को मेंटेन करते हैं, ट्रेलिंग एसएल कैसे मेंटेन किया जा सकता है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, आप सबको दिखेगा तो बताइएगा। आई होप आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है। अब ये एक बैंक निफ्टी का ट्रेड है, जिसमें आज बाइंग का सिग्नल बना था एंड पे, जब मैंने कहा था कि हाई वॉलेटिलिटी रहती है। सेल का सिग्नल ये चल रहा है, इसका एसएल अलग था, इसका एसएल अलग है, इसका एसएल ये यहाँ पे आया।
जब यहाँ पे देखेंगे एक बाय का सिग्नल आया तो एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों चीजें हैं। तो ये एक फिक्स्ड एसएल है, इसे कहते हैं फिक्स्ड एसएल, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑलरेडी आपको मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे अपना माइंड या कैलकुलेशन नहीं लगानी है कि कहाँ पे एसएल लगा। यहाँ पे ऑलरेडी वेल्थ प्रोटेक्टर के सिस्टम में आपको एक एसएल दिया हुआ है, जिसे आपको फिक्स्ड एसएल कहते हैं, मेंटेन कर। फिर जब ये प्राइस ऊपर मूव कर रहा है, 39,481 से क्लोजिंग हुई है 39,503 पे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि बाय के नीचे जो एक लाइन चल रही है, ये लाइन मूव कर रही है जो ग्रीन कलर से है, इस लाइन को एज ए टीएसएल यूज करेंगे। दैट इज कॉल्ड ईएमए। तो ये प्राइस आपका आ गया है 39,384, जो 39,143 था, 39,384 का आप टीएसएल मेंटेन कर सकते थे अगर ये ट्रेड कंटिन्यूएशन में होता इंट्राडे तो। ये प्रॉपर एक ट्रेनिंग के दौरान आपको दिया जाता है। मैंने क्रूड की बात करी थी, आपको क्रूड का आज का दिखा देता हूं मैं, जो लाइव है अभी। यहाँ देखेंगे, ये है क्रूड। इसका एंट्री प्राइस रहा होगा लमसम 6438। एसएल रहा होगा इसका हाई, जो कि 6468 लमसम रहा है। और इसमें एक प्रॉपर डाउन साइड आपको देखने को मिला है, प्रॉपर मूवमेंट। ये एक ट्रेलिंग एसएल है जो कंटिन्यूसली आप मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आके एसएल हिट होता है, तो दैट इज कॉल्ड अ गुड एसएल, ट्रेलिंग एसएल। आपने एक अच्छा मूवमेंट कैप्चर किया और उसको निकाला। अगर इस तरीके से आप एसएल को मेंटेन करेंगे तो शायद आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी ट्रेडिंग को हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगी, कंटिन्यूस बेसिस पे प्रॉब्लम्स आएंगी, और उस प्रॉब्लम्स को आप हैंडल नहीं कर सकते मैनुअली, क्योंकि वो इमोशनल ट्रेडिंग कहलाता है। अभी एक एग्जाम्पल है आपके सामने जो आप देख रहे हैं, कि लाइव चार्ट पे या हिस्टोरिकल डेटा पे जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और वो भी विद वेल्थ प्रोटेक्टर इंडिकेटर, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है आप जैसे, हम जैसे ट्रेडर्स के लिए। एल्गो में स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगता है, हम अपने हिसाब से स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। नहीं, एल्गो में अपने हिसाब से स्टॉप लॉस आप सेट नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो स्टॉप लॉस होगा वही स्टॉप लॉस आपको दिया जाएगा। अगर आप अपना पर्सनल एल्गो बनवाना चाहते हैं कि जिसमें सिर्फ आप ही की ट्रेड लगे, आप ही का सिस्टम रहे, तो आप उसमें अपना पर्सनल एसेट डाल सकते हैं, जो भी चाहे। लेकिन अभी हमारे एल्गो सिस्टम में ऑलमोस्ट 2800 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं। तो उसमें आपकी स्ट्रेटेजी तो व्हाइट लाइन क्रॉस करने के अकॉर्डिंग एंट्री और एग्जिट लेने की थी ना। करेक्ट सर, व्हाइट लाइन के अकॉर्डिंग ही एंट्री और एग्जिट लेने की स्ट्रेटेजी है। अगर आपने देखा होगा तो व्हाइट लाइन से रिवर्सल आया है, जहां पे ट्रेलिंग एसएल हिट किया है, दूसरी ट्रेड दोबारा जनरेट हुई है, और वहां पे आपका दोबारा एंट्री बनी हुई है। अगर आप यहां से भी एंट्री लेते हैं तो यहां से भी आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल पाते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो आप फ्रॉम द हेड टू टेल निकाल पाएंगे, हेड टू शोल्डर अपना प्रॉफिट। अगर आप एक इंटरमीडिएट हैं तो हम रिकमेंड करते हैं बिगिनर और इंटरमीडिएट के लिए कि जब ट्रेड कंफर्मेशन में आ जाए, व्हाइट लाइन के नीचे आ जाए, लीनियर डेविएशन लाइन के नीचे आ जाए, तब सेलिंग स्टार्ट करें। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन विच वी टेल ऑल ऑफ आवर क्लाइंट्स, नॉट एनीबडी सिंगल और एनी इंडिविजुअल्स। बट उधर सेल का सिग्नल तो नहीं आया सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग। शुभम जी, लेट्स कनेक्ट आफ्टर दिस मीटिंग, की कहाँ पे सिग्नल आता है नहीं आता है। वी आर गोना गो डिस्ट्रिक्ट ऑल ऑफ द अदर क्लाइंट्स। अगर हम इस तरीके की क्वेरीज में टाइम देंगे तो टाइम स्पेंड करेंगे। आफ्टर दिस कॉल वी कैन कनेक्ट एंड आई विल गिव यू अ प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर दैट। ठीक है, कैलकुलेटिंग एसएल यूजिंग इंडिकेटर, यूजिंग परसेंटेज, यूजिंग पॉइंट्स, यूजिंग एटीआर। सिंपल सा लॉजिक है, आपको इंडिकेटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो एटीआर बेस्ड कैलकुलेशन दी हुई है उसकी सेटिंग्स ओपन है, जिसमें हमने एटीआर मल्टीप्लायर दिया है, एसएल मोड दिया है, एटीआर मोड है, पॉइंट बेस्ड है या परसेंटेज बेस्ड। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस एसएल को चेंज कर सकते हैं, इतनी सेटिंग्स आपको सिखाई जाती है ना।
कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से लगाना चाहते हैं एसएल को, या एटीआर बेस लगाना चाहते हैं, या परसेंटेज बेस लगाना चाहते हैं। तीनों मेथड आपको दिए हुए हैं। अब आप अपने एंजल वन, जीरोधा, फायर्स, ग्रो, धन, इन सारे एप्स में, अपने ब्रोकर्स में ये एसएल मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एसएल ट्रेडिंग व्यू पे लगाएंगे और वहां से आपको प्रॉपर कैलकुलेशन मिल जाएगा वेल्थ प्रोटेक्टर के साथ कि आपको अपने डीमेट में क्या एसएल प्लेस करना है। तो अब जो क्वेश्चन है कि एसएल कहाँ लगाएं, वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, कि मोस्टली क्लाइंट की क्वेरी रहती है एसएल कहाँ लगाएं, है ना। तो यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है कि एसएल आप अपनी अकॉर्डिंग, अपने ट्रेड के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, मार्केट की वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग मैनेज करके लगा सकते हैं, जिससे कि कम से कम एसएल हिट हो। और एसएल हिट होना कोई नुकसान की बात नहीं है, एक अच्छी बात है कि आपने बाकी का अपना कैपिटल बचा लिया, अदरवाइज आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता था एक छोटी सी नादानी या गलती की वजह से। ठीक है, कोई और चार्ट मैं आपको खोल के दिखाऊं, जो नए क्लाइंट्स है, अगर वो चाहते हैं मैं उनको कोई चार्ट खोल के दिखाऊं जिसमें वो ट्रेड करते हैं या ट्रेड किया था, उसमें क्या एसएल एंड टारगेट्स बने थे। अगर वो देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैसेज में बता दीजिए कि कौन सा चार्ट वो देखना चाहते हैं। मैं एक बार वो चार्ट भी आपके सामने लगा देता हूँ। स्टॉक्स, रमेश जी, श्योर। स्टॉक्स में आ जाते हैं रमेश जी। यहाँ एक सेल का सिग्नल कंटिन्यू मूविंग है। सेल के सिग्नल में जो एक एंट्री प्राइस मिला है वो आपको मिला है 40,000, 4,080.65 का। स्टॉप लॉस मिला है आपको 4,094 का, जिसमें कि आपका एंट्री प्राइस से नीचे प्राइस आ चुका है 4,038 लमसम, और टारगेट 3,995.75 का है। तो ये स्टॉक्स हैं जिसमें आपको एंट्री और एग्जिट मिल जाती हैं आपकी। एसबीआई एंड दीपक नाइट्रेट, ठीक है, दीपक नाइट्रेट लगा लेते हैं पहले। दीपक नाइट्रेट का 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है, यहाँ आप देख सकते हैं एक बाय का सिग्नल बना था जो कि कंफर्म हुआ। कंफर्मेशन के बाद बीटीएसटी ट्रेड था आपका। 8 जनवरी को ट्रेड बना था, 9 जनवरी को टारगेट हिट किया, फिर सेल का सिग्नल बना है। टारगेट है आपका 2414, एंट्री है 2466, और स्टॉप लॉस है 2475। अब ये स्टॉप लॉस इतना छोटा क्यों आ रहा है, आप लोग पूछेंगे कि सर आपका स्टॉप लॉस तो बड़ा आता था, छोटा क्यों आ रहा है। मैं फिर आपको बताऊंगा मैंने सेटिंग्स में जाके क्या किया है। एसएल मोड चेंज, परसेंटेज। अगर आप ये सेटिंग्स अपने इंडिकेटर में ही नहीं देखते हैं, जिनके पास इंडिकेटर है तो शायद आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये सेटिंग्स आपको ओपन करके दी हैं प्रॉपर, है ना। अब यहां से अगर हम एसएल को चेंज कर देते हैं, परसेंटेज बेस से हटा देते हैं, पॉइंट बेस कर देते हैं, तब वो पॉइंट बेस हो चुका है। ये पॉइंट बेस एसएल हो गया, सिंपल। 2517 का एसएल आ गया, 2466 की एंट्री। दीपक नाइट्रेट, किसने पूछा था दीपक नाइट्रेट? एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एसबीआई एन देख लेते हैं विजय जी। 760 का प्राइस चल रहा है, साइड बेस मार्केट है, प्रॉपर साइड बेस है, देखेंगे यहाँ पे। ये तो बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है, यहाँ पे एक कैंडल ने ही बहुत कुछ खा लिया है। बाय का सिग्नल, यहाँ पे तो अभी कोई प्रॉपर एंट्री ही नहीं बन रही है हमारी। विजय जी, नो एंट्री अकॉर्डिंग टू आवर सॉफ्टवेयर। श्री सीमेंट विकास, ये लाइव डेमो में आप सबको दिखा रहा हूँ कि जो हम बात करते हैं वो हैंड्स प्रूफ सिस्टम पे होती है या नहीं होती है ना। 25,961,
बाय का सिग्नल आ चुका है। एंट्री प्राइस आपका 25,918, स्टॉप लॉस आपका 25,853। सिंपल। यहाँ देखेंगे ना आपकी स्टॉप लॉस कितना रहा है। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं है यहाँ पे। मैं आप सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये एडवांस स्टॉप लॉस स्ट्रेटजीज हैं जो हमने इनबिल्ट करके आपको इंडिकेटर के थ्रू दी हैं। अगर आप इन चीजों को सीख के समझ के ट्रेड करते हैं तो वो आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक डिसिप्लिन ट्रेडर की फॉर्म में ट्रेड करेंगे आप, एक ट्रेडिंग आपकी डिसिप्लिन रहेगी, आपका ट्रेडिंग जर्नी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से नहीं समझते हैं और नहीं सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा बड़ा अपना नुकसान कर बैठेंगे और साथ में अपने कैपिटल को, हार्ड एंड एन अमाउंट को खो देंगे, जो कि आप जिससे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई जिसमें हमने एटीआर बेस्ड और परसेंटेज और पॉइंट बेस्ड एसएल देखे अभी, ये एक डायनेमिक टेक्निक होती है स्टॉप लॉस एडजस्टमेंट की। तो आप इन चीजों को सीख सकते हैं वेल्थ प्रोटेक्टर के थ्रू, जो हम बताते हैं कि आप एक साल का प्लान लीजिए जिसपे हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग कैरिकुलम के साथ देते हैं। तो ये उसमें रहता है, जो आप आज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, कि कितना भी प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है लेकिन आपका एसएल बच सकता है क्योंकि आप एक कैलकुलेटेड एसएल को यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। अगर कोई क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, आपके क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो प्लीज खुल के मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ विजय जी, सॉफ्टवेयर का प्राइस है, एक स्पेसिफिक प्राइस हमने दिया हुआ है जो आप ले सकते हैं, पे करके इमीडिएट इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ चैट में दे दीजिए। हमारी टीम अवेलेबल है, वो टीम इमीडिएटली आपको आफ्टर दिस सेशन कनेक्ट कर लेगी और आपका जो भी क्वेरी है, आप जैसा भी इंस्टॉलेशन चाहते हैं वो डिस्कस करके सॉल्व कर देगी। और किसी के कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास 5 मिनट का टाइम है अभी। आशीष जी, स्कैनर ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है सिस्टम में, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आपने लेट ज्वाइन किया है। ये स्कैनर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर, राइट। स्कैनर दिख रहा है आपको, डब्ल्यूपी स्कैनर। यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय और सेल के सिग्नल्स आते हैं। ये सिग्नल्स आपको बताते हैं कि कौन से सिस्टम में बाय का सिग्नल आ रहा है, कौन से उसमें सेल का सिग्नल आ रहा है। सर जी, बाय सेल के सिग्नल बहुत आ रहे हैं। उस्मान जी, हम उसको कम भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपके स्टॉक्स को रिमूव कर सकते हैं, जिनमें आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं उनमें सिग्नल्स नहीं आएंगे। आपके जो आ रहे हैं, मैं उनके साथ एक बार आप कनेक्ट कर लीजिए स्क्रीन पे, वो आके आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। ठीक है। अगर कोई और डाउट, कोई और क्वेश्चंस नहीं है तो एक बार दोबारा पूरे वेबिनार का रिकैप ले लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या बात करी है। जो क्लाइंट्स लेट ज्वाइन किया था जिन्होंने, उनको भी एक बार आइडिया लग जाएगा कि क्या बात हुई थी। आज के हमारे वेबिनार का जो टॉपिक था दैट वाज स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। थैंक्स सर जी, थैंक यू उस्मान जी। स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। तो स्टॉप लॉस का रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज थे हमने सॉल्व किए। सबसे पहले कि स्टॉप लॉस में कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं हम, जो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हाँ, ऑटोमेशन भी है इसमें सर। ऑटोमेशन भी आप देख सकते हैं कि हम ऑटोमेट भी करके देते हैं, प्रॉपर सारा सिस्टम आपको ऑटोमेशन पे करके देंगे। आपके जितने भी ट्रेड्स हैं वो ऑटोमेशन के थ्रू भी हो सकते हैं और उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। फुली 100% फ्री है। ठीक है। प्लस आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस कितने तरीके के होते हैं, की बेनिफिट्स क्या है स्टॉप लॉस के, ये सब कुछ हमने आज डिस्कस किया। स्टॉप लॉस में कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, वॉलेटिलिटी में किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना होता है,
लाइव एग्जांपल्स के थ्रू स्टॉप लॉस को कैसे मेंटेन करते हैं, चार्ट्स में प्रैक्टिकल देखा हमने कि स्टॉप लॉस में डायनामिक टेक्निक कौन सी होती है जो हम लगा के यूज कर सकते हैं, एंड हाउ वेल्थ प्रोटेक्टर इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमन मिस्टेक्स विच यू वर डूइंग इन योर ट्रेडिंग जर्नी। तो अगर आप उस चीज को नहीं सीख रहे हैं तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीखेंगे तो आपको वो चीज हेल्प करेगी आगे की ट्रेडिंग जर्नी में। जिसने अभी तक वेल्थ प्रोटेक्टर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके वेल्थ प्रोटेक्टर सॉफ्टवेयर डाल के सर्च करके सब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि यहाँ से जितने भी वेबिनार होते हैं वो यूट्यूब पे अपलोड होते हैं विदाउट एनी कट और एडिट। आप वहां जाके इस वेबिनार को दोबारा देख सकते हैं और अपने कमेंट्स, अपने डाउट्स वहां भी पूछ सकते हैं। जिन्होंने अभी तक सॉफ्टवेयर परचेज नहीं किया है, सिर्फ डेमो लिया है, वो प्लीज एट द अर्लीस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएं, क्योंकि जितनी जल्दी आप इंस्टॉल करवाएंगे हम आपको असिस्ट कर पाएंगे और डेली बेसिस का प्रॉफिट आप अपना निकाल पाएंगे। ऑटोमेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है ऑटोमेशन। ठीक है। आई थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी अटेंडीज एंड आई रियली थैंक यू। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने जो हमारे रेगुलर अटेंडीज हैं। रेगुलर अटेंडीज का मतलब जो हमेशा टाइम पे ज्वाइन करते हैं, राइट। बीटीएसटी का ट्रेड पता कैसे चलता है सर? 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बीटीएसटी का ट्रेड आपको इजीली मिल जाता है। अगर आप इंडिकेटर इंस्टॉल करवाते हैं तो उसकी पूरी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ठीक है। थैंक यू सो मच। आई विश यू अ वेरी गुड टाइम अहेड। आप लोगों के ज्वाइन करने के लिए बहुत धन्यवाद। सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स जो आपने पूछे, आई होप वी वर एबल टू आंसर देम। अगर किसी के डाउट्स और क्वेश्चंस अभी भी रह गए हैं तो हमने व्हाट्सएप नंबर यहाँ चैट में शेयर किया हुआ है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कनेक्ट करके अपने और डाउट्स एंड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। राइट, 9992 वाला व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप चाहें तो उसको सेव कर सकते हैं। जिसको डाउट है मैं दोबारा नंबर ये शेयर कर दे रहा हूँ आपके साथ। ये नंबर मैंने शेयर कर दिया है, आप इस नंबर पे अपने डाउट्स एंड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने नंबर शेयर कर दिया। अगले थर्सडे फिर मिलेंगे सेम टाइम पे 3:30 बजे। बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। अपने सारे डाउट्स और क्वेश्चंस लेके आइएगा जिससे हम एक इंटरेक्टिव सेशन कर पाए। एंड एंड में मैं आप सबसे बस यही कहना कहना चाहूंगा, लेट्स मेक पीएनएल ग्रीन टुगेदर। थैंक यू सो मच।